काकाश्री, काकाश्री, काकाश्री। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताया गया है कि विद्वान विदुर की मृत्यु कैसे हुई और उनके पार्थिव शरीर का क्या हुआ। तो पूरा वीडियो देखिए, चलिए हमारे साथ। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर। अर्थ कुशल, बुद्धिमान तथा मनीषी विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें नहीं जानते। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते भी हैं तो केवल बस वो इतना जानते हैं कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों महाराज विचित्रवीर्य का विवाह कुछ ही समय हुआ था कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय दोनों ही राजकुमारों से उत्तराधिकारी की प्राप्ति नहीं हुई थी और राज्य को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। तब राजमाता सत्यवती ने अपने सन्यासी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनके हस्तिनापुर आने पर अपनी चिंता का कारण बताया। वेदव्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। सत्यवती ने व्यास जी को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने का बोला। व्यास अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाते और अंबिका और अंबालिका को एक एक करके अपने पास बुलाते हैं। पहले अंबिका महर्षि व्यास के पास जाती है। अंबिका महान योगी व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद अगले दिन राजकुमारी अंबालिका महर्षि वेद व्यास के सामने जाती है। तो इस दौरान राजकुमारी अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वो महर्षि वेद व्यास के तेज के कारण पीली पड़ गई थी। महारानी सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को कहा उनकी जाने के लिए, तो वो डर गई और उन्होंने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। और दासी बड़ी निडरता के साथ में महर्षि के सामने गई और उनके तेज के सामने निडरता के साथ वो खड़ी रही। तो इस प्रकार पहले धृतराज का जन्म हुआ, फिर पांडु का जन्म हुआ और सबसे छोटे विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार से अंबिका की आंखें बंद कर लेने के कारण धृतराज अंधे पैदा हुए और अंबालिका के डर के मारे कांपने की वजह से पांडु शरीर से कमजोर हुए और दासी के गर्भ से पैदा हुए विदुर जी बहुत ही महान ज्ञानी, चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ हुए। इस प्रकार से विदुर महान ज्ञानी थे और महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप भी माना गया है। और महामंत्री पद की ये पगड़ी, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब विदुर भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोलते हैं, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता अनुभव कर रहा हूँ। हे महाराज, जब युद्ध रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपनी चेतना के द्वारपालों को आदेश दीजिए। मेरी मृत्यु के बाद में अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है। मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया और आश्वासन दिया कि उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात। विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मा का प्रवेश युधिष्ठिर में करा दिया। दोस्तों ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो?
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।